Hello बच्चों, let's read the question first. Electroporation cannot be used for the transfer of foreign DNA into the target protoplast. हमें बताना है स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई ट्रू है या फिर फॉल्स है. इलेक्ट्रोपोरेशन को यूज नहीं किया जा सकता फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू टारगेटेड प्रोटोप्लास्ट. ये हमें बताना है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये होगा ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए. देखो यूजुअली जो फॉरेन डीएनए होता है वो हम एज इट इज नहीं छोड़ देते सेल के अंदर. जब भी फॉरेन डीएनए को किसी सेल के अंदर डालना होता है तो बहुत मुश्किल होता है. क्यों? सेल के पास सबसे पहला बैरियर होता है सेल वॉल का. उसके पास बैरियर जो आता है वो आता है सेल मेम्ब्रेन का. सेल वॉल तो वैसे भी इतना सीरियस बैरियर नहीं होता, बट सेल मेम्ब्रेन तो बहुत खतरनाक होती है. ये पास ही नहीं करने देगी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर से. तो कैसे करके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो प्रोटोप्लास्ट होता है सेल का उसके अंदर एंटर करवाया जाए इस बाहर के फॉरेन डीएनए को. यूजुअली जो फॉरेन डीएनए होते हैं इनको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं या तो प्लाज्मिड में या किसी दूसरे वेक्टर में. यूजुअली प्लाज्मिड यूज करे जाते हैं या कोई दूसरा वेक्टर भी हम यूज कर सकते हैं. तो वेक्टर के थ्रू ही फॉरेन डीएनए ज्यादा है. वेक्टर में हम इंसर्ट कर देते हैं अपना फॉरेन डीएनए. अब इस फॉरेन डीएनए को इधर सेल के अंदर कैसे ट्रांसफर किया जाए ये मेन क्वेश्चन होता है. तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक यूज करी जाती है एंड इलेक्ट्रोपोरेशन इज वन ऑफ दोस टेक्निक. इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हम ये जो प्लाज्मिड होते हैं इनको हम ऐड कर देते हैं अपने होस्ट में. वो होस्ट सेल जिसके अंदर हमारा प्लाज्मिड एंटर करके मल्टीप्लाई करवाएगा फॉरेन डीएनए को, इसको डाल दिया होस्ट सेल के अंदर. अब इस होस्ट सेल को हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स से ट्रीट करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स से ट्रीट करवाते हैं. ये इलेक्ट्रिकल पल्स जो होती है बहुत ही हाई वोल्टेज की होती है. अराउंड 4000 टू 8000 वोल्ट पर सेंटीमीटर पे यूज करी जाती है. और ये जो वोल्ट होती है कुछ ही फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए हम ट्रीट करवाते हैं सेल से. इस टाइम में क्या होता है, जब बहुत मिली सेकेंड्स के लिए हम इतनी हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाते हैं तो इस सेल की मेम्ब्रेन में बन जाते हैं पोर्स. और ये टेम्पररी पोर्स होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं. इन पोर्स के थ्रू फटाफट से एंटर कर जाता है सेल में. बस सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू चला जाता है कहाँ पे, प्रोटोप्लास्ट में. प्रोटोप्लास्ट में अगर प्लाज्मिड है तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल खुद मल्टीप्लाई करता रहेगा, प्रोटीन प्रोड्यूस करता रहेगा. तो इलेक्ट्रोपोरेशन यहाँ पे बोला है यूज नहीं किया जाता फॉरेन डीएनए के ट्रांसफर के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता. ये यूज किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है, यूज किया जाता है. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी गई है इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.